जापान में मैं राजस्थानी डांस और थोड़ा सा गाना भी सिखाती हूँ। पर बहुत सारे लोग मुझे से रिकमेंड करते हैं, हाँ। मधु मिर्ची वाला खाओ खाओ खाओ। मना कर दिया। क्यों? मिर्ची वाला नहीं खा सकती। ट्राई तो किया होगा एक बार ट्राई भी नहीं किया। एक बार ट्राई भी नहीं किया। ओ मेरी घुमरी चेनक रारी माँ, ओ मेरी घुमरी चेनक रारी माँ, ओ रचरी घुमर रम में जशन, ओ रचरी घुमर रम में जशन। कभी कभी कुछ लोग मुझे से कहते हैं मधु आप फेमस बन जाओ एंड एक दिन बॉलीवुड मूवी जाओ, पर ये मेरा गोल नहीं है। मेरा गोल ये है कि जापान में राजस्थानी फोक डांस फोक म्यूजिक इवेंट आयोजित करना चाहती हूँ। भाई राजस्थान के बारे में ऐसी कोई चीज नहीं है जो फेमस ना हो, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी। लेकिन अच्छा लगता है ये देख के जब बाहर के लोग आते हैं राजस्थान में और राजस्थान को इस तरीके से अपना बना लेते हैं कि फिर उन्हीं के नाम से कभी कभी राजस्थान की पहचान होती है। नमस्कार, खम्मागड़ी रेडियो सिटी राजस्थान पे मैं हूं दामिनी आपके साथ, और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जिन्हें आपने कई बार सोशल मीडिया पर देखा होगा घूमर करते हुए, डांस करते हुए, राजस्थानी भाषा में बात करते हुए। लेकिन इनकी बात यह है कि ये राजस्थान से नहीं है, ये जापान से है। हाँ जी, मैं चाहूंगी कि अपने बारे में सारी बातें जो हैं ये खुद आपको बताएं। राम राम खम्मागड़ी, मैं जापान से मधु हूँ। आज रेडियो सिटी आई हूँ। इस बार 2025 में क्या क्या किया और कैसा अनुभव हुआ, मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगी। यस, और क्योंकि राजस्थानी मधु फ्रॉम जापान हमारे आई है, इसलिए हमने गेटअप भी पूरा वैसा रखा है। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन बहुत बोरिंग है, सब लोग ही पूछते हैं, बट स्टिल मधु, राजस्थानी मधु कैसे बनी? राजस्थानी मधु तो सच्ची कहूँ तो राजस्थानी मधु यह नाम कलाकार का नाम की तरह उपयोग करती हूँ। मेरी असली नाम तो मधु नहीं है। अच्छा। हाँ, मेरी असली नाम तो मायूमी है। मायूमी। मायूमी। मायूमी, ओके। मुझे तो मधु ही पता था हमेशा से। हाँ, पर 2013 में मैं पहली बार राजस्थान आई। फिर मेरे पहरा गुरुजी ने मुझे मधु रख दिया। ओह, 2013 में आप पहली बार आई थी। तो राजस्थान आप घूमने आई थी या कैसे यहाँ आके फिर यहीं के रंग में रंग गई? वो पूरी जर्नी कैसी रही आपकी? तो शुरुआत से मैं डांस सीखना के लिए आई हूँ। डांस सीखने ही राजस्थान आप आई थी? यस। तो राजस्थानी डांस के बारे में आपको कैसे पता पड़ा? राजस्थान डांस के बारे में तो 2010 में मैं जापान में एक फिल्म देखी जो राजस्थानी खरबेरिया डांस और मंगनियार का गाना सीन था। तो मैं बहुत खुशी हो गई, मेरी आत्मा जुड़ गई। फिर मैं डिसाइड किया है मैं ये डांस करनी है। वाओ, तो स्पेशली आफ्टर वॉचिंग दैट फिल्म यू केम टू राजस्थान और आपने यहाँ पे डांस सीखा। घूमर ही सीखा आपने शुरू से? हाँ, शुरू से मैं खरबेरिया डांस सीखी। अच्छा, पहले कालबेलिया सीखा। बट ज्यादातर लोग जो है यही जानते हैं कि आप घूमर करते हो। तो उनको ये भी बताओ कि आप कब से कालबेलिया भी कर रहे हो? 2007 से अभी भी खरबेरिया डांस के बारे में सीख रही हूँ, पर पिछले दो सालों से घूमर डांस के बारे में सीखना शुरू। तो कौन सा डांस फॉर्म करने में आप ज्यादा एंजॉय करते हो? किसमें ज्यादा मजा आता है? एंजॉय करना के लिए तो खरबेरिया डांस सबसे अच्छा है, पर घूमर डांस तो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है। और मैं चारी डांस और थारी डांस और चांग या मंजीरा हारमोनियम भी बजाती हूँ। वाओ, राजस्थान के कितने सारे लोग होंगे जिन्हें इन सब चीज़ों के बारे में कम पता होगा, बट हमारी मधु को सब कुछ पता है। लेकिन यहाँ पे जब आप सबसे पहले आए तो राजस्थान में आप कहाँ आए, कहाँ गए, कैसे आपने सीखा, वो पूरी जर्नी कैसी रही? सबसे पहले मैं जापान से ऑफ कोर्स दिल्ली से जैसलमेर गई थी। जैसलमेर? यस। मेरे पहले गुरुजी क्वीन हरीश जी वो जैसलमेर में थे, उनसे मिलने के लिए जैसलमेर गई थी एंड 3 महीनों के लिए। Wow. And everyday practice, traveling, music program गुरुजी के साथ। तो लैंग्वेज में कोई ऐसा इशू नहीं आया? नो, उस समय मैं
इंग्लिश और हिंदी कुछ नहीं पता था। सिर्फ जापानीज आती थी। जापानीज और बॉडी लैंग्वेज जस्ट ओके गुड नो ऐसा था। तो सबसे पहला राजस्थानी वर्ड क्या सीखा आपने? राजस्थानी वर्ड सबसे पहले आई थिंक नींद आवे। नींद आवे। आज आज गर्मियों के मौसम में हमने भी घनी नींद आवे। और गाना के लिरिक्स में बहुत सुना है, नींद आवे नहीं नींद आवे। और सबसे पहला गाना कौन सा सुना था आपने राजस्थानी? सबसे तो याद नहीं है, पर खड़बड़िया सॉन्ग के बारे में तो सबसे खारियो आ रा ये फेमस है। पर मैं मंगनियार का म्यूजिक बहुत पसंद करती हूँ और अभी तक बहुत सुना है। और मुझे ये भी पता था कि मंगनियार के गाना में बहुत सारे गाना में राजपूत शादियों से जुड़े लिरिक्स थे, पर अभी तक मैं राजपूत शादी देख नहीं थी। अच्छा, अभी तक राजपूत शादी नहीं देखी आपने? अब जरूर देखेंगी। वे हमारे राजस्थान में कोई अच्छी सी राजपूत शादी हो तो प्लीज हमारी मधु को जरूर इनवाइट कीजिएगा। सॉरी, पर इस बार फाइनली ज्वाइन की अटेंड की आपने शादी? हाँ, जो जापान में रहने वाले राजपूत फैमिली की। ओह वाओ, जापान में रहने वाले राजपूत फैमिली की। सो जब यहाँ पे आई, लैंग्वेज का तो चलो इशू ही था, खाने का कैसा बैठा था मामला? खाना पीना तो सच्ची कहूँ कभी कभी दिक्कत होता है। बिल्कुल। हाँ, पर मैं इंडियन दूध और दही बहुत पसंद है। एंड इस बार मैं आई थिंक हर दिन रोज मक्खनिया लस्सी पीती हूँ। मक्खनिया लस्सी क्या बात है। पूरी तरीके से राजस्थान के रंग में रंग चुकी है हमारी मधु। तो राजस्थान में जो खाना है, आपका फेवरेट खाना कौन सा है? दाल बाटी चूरमा खा लेते हो आप ऐसे पूरा प्रॉपर? हाँ, दाल बाटी चूरमा भी बहुत अच्छा है। पर इस बार मैं ये सीखी है कड़ी। हाँ। राजस्थानी कड़ी दही से बनाया। दही से। और राबड़ी ट्राई करी? राबड़ी? राबड़ी नहीं खाई है गाइस, राबड़ी खिलानी है मधु को हमें। अच्छा, राजस्थान से ये इतना जो जुड़ाव है, इतना जो लगाव है, जब आप पहली बार यहाँ से डांस सीख करके आप जब वापस जापान गई या आपने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे राजस्थानी डांस सीखना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने क्या कहा? मामा तो ओके, पर माय पापा बहुत सरप्राइज। मधु आप क्या कह रही हो? हाँ। तब तक मैं कुछ डांस नहीं सीखी। हाँ, तो अचानक उस फिल्म देखकर मैं डिसाइड किया है, एंड सभी फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, फैमिली से बोल दिया मैं राजस्थानी डांसर बनूंगी। तो राजस्थानी मधु जब राजस्थान में होती है तो यहाँ तो कई सारी जगहों पे आप जाते हो, कई सारी जगहों पे आप परफॉर्म करते हो, लेकिन आप जब वापस जापान जाते हो तो आप वहाँ पे क्या करते हो? जापान में मैं राजस्थानी डांस और थोड़ा सा गाना भी सिखाती हूँ। वाह, राजस्थानी गाना आता है आपको? राजस्थानी गाना हाँ, थोड़ा प्लीज हमारे सारे देखने वालों के लिए गा दीजिए। अरे कौन सा गाना अच्छा है? उमरी घुमर चेनक रारिये माँ, उमरी घुमर चेनक रारिये माँ, उरचरी घुमर रम में जशन, उरचरी घुमर रम में जशन। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अभी रिसेंटली जो है हमारे राजस्थान में जयपुर में आईफा भी हुआ है और मधु आपने आईफा में परफॉर्म भी किया है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आईफा का? हाँ, आईफा 2025 जयपुर में तो एक डांसर जयपुर और जोधपुर से एक महान ग्रेट आर्टिस्ट है सीमा रतोरे जी। सीमा रतोरे जी ने मुझे इनवाइट किया एज अ घूमर टीम के लिए। तो हम ग्रुप परफॉर्मेंस किया। हाँ, बहुत नया अनुभव हुआ है। क्योंकि मैं जापान में डांस
सिखाती हूँ हमेशा। तो पर इंडिया में है तो मैं सीखना पड़ेगा। हाँ, पर बहुत सारे लोगों हैं और वहाँ बहुत साउंड ज़्यादा है। हाँ, नॉइजी है कभी कभी। पर अभी तक मेरी हिंदी परफेक्ट नहीं है। तो मैडम, कोरियोग्राफर का मैडम कुछ बोलना है, पर कभी कभी मैं समझ नहीं आता। पर डांस की सारी भाषा समझ में आती है अच्छे से। yes, हाँ। अच्छा, राजस्थान में आप इतने समय से आ रही हैं, इतने समय से आप रह रही हैं, तो आपके हिसाब से आपकी राजस्थान की सबसे फेवरेट सिटी, सबसे फेवरेट शहर कौन सा है और क्यों? जयपुर भी बहुत पसंद है। शॉपिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। कर ये लाख के गढ़ खरीदा है ओदा से। और पर जोधपुर मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे गुरुजी आशा सपेरा जी है और मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड हैं, इसलिए जोधपुर है भैया। हमारे जोधपुर सिर का ताज बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से राजस्थान से जब आप जापान जाते हो वापस, तो आप राजस्थान की कौन सी चीजें हैं जो अपने वहाँ के फ्रेंड्स के लिए या फैमिली के लिए आप लेके जाते हो? जापानीज फैमिली फ्रेंड के लिए ओके, बट ऑलरेडी मैं स्टूडेंट छात्रों के लिए चरी खरीदा है। चरी फ्लाइट में कैसे लेके गए चरी? ना, पोस्ट ऑफिस से भेजा। अच्छा। और थाली भी खरीदने वाली हूँ। थाली भी खरीदे? थाली डांस के लिए। और माए पापा मम्मी के लिए अभी मैं सोच रही हूँ कि अरे क्या कहते हैं किसको? अगरबत्ती। हाँ, अगरबत्ती। हाँ, यहाँ पे काफी अच्छी फ्रेग्रेंसेस मिलती है, नेचुरल वाला। सो ये राजस्थानी डांस तो फिर भी ठीक है, राजस्थानी अटायर में पूरे टाइम रहना, राजस्थानी पोशाक में पूरे टाइम रहना, ये आपने कब शुरू किया एंड लोगों का क्या रिएक्शन रहा आपको ऐसे देख के? जापान में, हिंदुस्तान में, दोनों जगह। तो आज मैं राजपूती पोशाक पहनी हूँ, पर कभी कभी जापान में राजस्थानी कॉटन सूट भी पहनी हूँ। और जापान में अगर मैं सूट से पोशाक पहनी है तो एक्चुअली जापानीज लोग बहुत शांत है, रिएक्शन ज्यादा नहीं मिला, काफी शांत। हाँ, पर कभी कभी पूछते हैं ये कहाँ से है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करती हूँ। तो राजस्थान में आपने डांस सीखा, आपको इतना अच्छा गाना भी आता है, आपका फेवरेट राजस्थानी आर्टिस्ट कौन है? माय गुरुजी आशा सपेरा जी, वो भी अभी बहुत अच्छा सिंगर है, आशा सपेरा जी ऑफ कोर्स। और जैसे कि मैंने बताया, शुरुआत में बताया, मंगनियार का म्यूजिक बहुत पसंद करती हूँ। तो पद्मश्री अनवर खान जी। और इसी बार मैं पहली बार बाड़मेर गाई। बाड़मेर सिटी में नहीं है, बाड़मेर से थोड़ा दूर का गांव में गाई थी। और फकीरा खान जी बहुत अच्छा गायक है, और बुट्टा खान जी रेलगाड़ी। अरे वाह। हाँ, बुट्टा खान जी भी बहुत अच्छा गायक है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया चीज है ये। लेकिन मुझे ये जानना है कि अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थानियों के लिए तो राजस्थान बहुत ज्यादा खास है ही सही, लेकिन आप जब जापान से आई थी तो मधु की आंखों से राजस्थान कैसा दिखता है? कैसे डिस्क्राइब करोगे आप राजस्थान को? राजस्थान में बहुत प्यार हो गया, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल है। पर 30 तारीख को राजस्थान दिवस है। पर सादरी 30 तारीख को मैं राजस्थान से जापान रवाना होने वाली हूँ, तो उस दिन मैं राजस्थान में नहीं रहूंगी। पर अभी तो मैं समझ सकती हूँ, अभी राजस्थान एक ही है, पर पहले 60 देश या 60 सिटी, 7 अलग अलग क्या कहते हैं एंटिटीज हुआ करती थी। था, क्योंकि मारवाड़, मेवाड़, शेखावाती, हाड़ौती, हाँ, तो हर जगह में अलग अलग है। पोशाक, क्रॉस कपड़ा अलग है, खाना, भाषा भी अलग है। बट अभी तक मैं स्पेशली मारवाड़ के बारे में सीख रही थी, पर अभी मुझे लगता है आगे आगे मारवाड़ के अलावा भी सीखना पड़ेगा।
तो अभी तो आपने अभी तक जो सीखा है मेवाड़ के बारे में, मारवाड़ के बारे में, आप क्या जानते हो, क्या सीखा है आपने? हाँ, अभी तक सच कहूँ तो कुछ नहीं पता है। पर 2 दिन पहले जयपुरी फ्रेंड पूर्वी, हाँ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया उनका फैमिली एनिवर्सरी पार्टी में। देन मैं राजपूती पोशाक पहनकर गई थी, पर पोशाक पहने वाले कोई नहीं था। कोई नहीं था? कोई नहीं था, सिर्फ मैं। तो ओके, मुझे पता चला कि ओके आप जब पोशाक पहन के बाहर निकलते हो, आपको लगता है कि राजस्थान के लोग जो हैं शायद वो उतनी पोशाक नहीं पहनते। यस, ऐसा सोच रही थी। तो आप क्या बोलोगे उन लोगों को कि अपने राजस्थानी कल्चर को, अपने हेरिटेज को बचाने के लिए कैसे मोटिवेट करोगे कि और लोग पहने? आप क्या मैसेज दोगे उन लोगों को कि और पहनना चाहिए? यस, आप मैसेज दो, सुंदर है, आप बोलो उनको। हाँ, राजपूती पोशाक, कॉटन सूट्स भी बहुत शानदार है और सबको पहनने चाहिए। पहनना पड़ेगा। पहनना पड़ेगा। अच्छा, राजस्थान में आपकी कौन सी फेवरेट जगह है और फेवरेट खाना है जो आप जब भी आते हो तो आप मेक श्योर करते हो कि ये तो मुझे करना ही है? शादी पार्टी, जैसे कि मैंने बताया, पहली बार शादी पार्टी देख पाई, पर विदाई नहीं देख पाई। किसी की विदाई नहीं देख पाई। तो नेक्स्ट टाइम मैं राजस्थान के शादी पार्टी कंप्लीट करना चाहती हूँ। पूरी शादी A to Z अटेंड करना चाहते हो? शुरुआत से अंत तक। जैसे आपने कहा जोधपुर आपको बहुत पसंद है, आप जोधपुर जाते हो हमेशा, तो वहां जाके आप सबसे पहले क्या करते हो और वहां क्या खाते हो? मिर्ची बड़े खाए हैं आपने जोधपुर के? मिर्ची बड़े नहीं कर सकती, पर बहुत सारे लोग मुझे से रिकमेंड करते हैं, मधु मिर्ची वाला खाओ, मना कर दिया। क्यों? मिर्ची वाला नहीं कर सकती। ट्राई तो किया होगा एक बार ट्राई भी नहीं किया? एक बार ट्राई भी नहीं किया। तो अच्छा, दाल बाटी चूरमा के साथ लहसुन की चटनी भी नहीं खाया। दीदी, हम जापानीज लोगों स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं, हाँ, बेसिकली नहीं खाते। तो राजस्थान का कौन सा ऐसा चस्का है जो आपको चढ़ गया है कि यार ये वाला तो खा सकते हैं? या सब कुछ अच्छा है, पर मैं ये कहती हूँ कि प्लीज कम मिर्ची पर या फीका। यहाँ पे तो सब लोग खाते ही भर के मिर्ची के बिना तो हमारा काम ही नहीं होता है। अच्छा, आपने सोशल मीडिया पे आप बहुत ज्यादा फेमस हो, इंस्टाग्राम पे सब लोग आपको राजस्थानी मधु के नाम से जानते हैं। तो ये सोशल मीडिया पे फेमस होने की जर्नी कैसे शुरू हुई? कौन सा गाना या कौन सा वो वीडियो था जो काफी वायरल हुआ जिसके बाद लोग आपको पहचानने लगे? लगभग 1 साल पहले मैंने घेबर के बारे में पोस्ट किया, तो उस पोस्ट वायरल हुआ, तब से बहुत राजस्थान लोगों से जुड़े गए। इस बार मार्च में मेरा गुरुजी आशा जी के साथ होली के गाना का रिकॉर्डिंग ज्वाइन की, तो उस गाना बहुत वायरल हुआ। तो स्पेशली मैं जोधपुर में थी होली में, तो एवरीवेयर, रेस्टोरेंट, ऑटो, फार्मेसी, हॉस्पिटल, बाजार में बहुत सारे लोगों ने मुझे से पूछते हैं, ओ मधु, आप मधु हो, मैं आपका गाना सुना है, बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। बहुत तो राजस्थान के और कौन से ऐसे फेस्टिवल्स हैं या त्योहार है जो आपने अटेंड किए? जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले आपकी स्टोरी पे ही देखा था, आपने बासोड़ा भी खाया था। बासोड़ा ठंडा खाना खाया था। ठंडा पूजा। मैंने नहीं खाया, पर आशा जी के लिए मिर्ची वड़ा खरीदा है, ठंडा वाला। मिर्ची वड़ा तो एक बार ट्राई करना पड़ेगा। ओके साथ में ट्राई करेंगे। तो सोशल मीडिया पे जब आप जापान से हो और आप राजस्थानी कल्चर को इतना रिप्रेजेंट करते हो, तो लोग कैसे कमेंट्स आपको देते हैं या लोग आपको कैसे मैसेजेस करते हैं डीएम में? क्या कहते हैं, कैसा रिस्पॉन्स आता है? 99% राजस्थान लोगों, इंडियन लोगों ने मुझे से ऐसा कहते हैं कि थैंक यू फॉर प्रमोटिंग आवर कल्चर। बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यार से ही बात करते हैं। बहुत प्यार से। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको बोला हो कि नहीं आप ये ठीक नहीं कर रहे हो या आप वो ठीक नहीं कर रहे हो? ऐसा कमेंट या डीएम भी कभी कभी बहुत कम है, पर कभी कभी मिलते हैं। जैसे कि ओदानी पहनना में बहुत मुश्किल है, अभी भी मुश्किल है, तो मधु ओदानी सही करो, या हिंदी भाषा, मारवाड़ी भाषा प्रोनाउंस
उच्चारण सही करो। उच्चारण से। तो कौन राजस्थानी भाषा में आपको कौन कौन से शब्द आते हैं, या कोई राजस्थानी स्लैंग आता है आपको? स्लैंग बहुत कम है। जैसे कि बताया था कि नींद आवे, नींद आवे, किट जावे, खते 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 खटे। और ही लगे, गर्मी लगे, थप्पे। आता है थोड़ा बहुत तो आता है। आप तो राजस्थान में आए हो, आप तो यहाँ के रंग में रंग गए हो, लेकिन अगर यहाँ से कोई जापान जाता है तो जापान में आप कहाँ से हो और लोगों को कहाँ घूमने के लिए एडवाइस करोगे? ओके, मैं जापान में सप्पोरो से हूँ। सप्पोरो, हाँ, एक बिग सिटी का नाम है। पर अभी मैं टोक्यो में रहती हूँ, क्योंकि टोक्यो में बहुत सारे लोगों हैं, तो राजस्थानी कल्चर या डांस स्प्रेड करने के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पर भी राजस्थानी मिलते हैं आपको? यस, बहुत सारे राजस्थानी सब जगह छाए हुए हैं। कोई और राजस्थानी गाना जो आपको आता है, जो आप हमारे सारे व्यूअर्स के लिए गा सकते हो? राजस्थानी गाना इस बार मैंने ये सीखा। आपकी प्लेलिस्ट में टॉप 3 राजस्थानी सॉन्ग्स कौन से हैं? टॉप 3 में भी कतियाऊ, चार चार चुनुना, और भजन है वारी जामोरे। गा के सुनाओगे? कौन सा अच्छा है? जो भी आपको पसंद हो। अच्छा, तो कदी आओ नहीं, अभी तो आजकल काफी ट्रेंड भी कर रहा है वो। अच्छा, खाते आओ नीला सीला मारे टेस, जोवा तेरी बात कने, खाते आओ नीला सीला मारे टेस, जोवा तेरी बात कने। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और वो भजन कौन सा बताया था आपने? वो भी हम चाहेंगे कि 2 लाइंस तो गा ही दो आप। भजन तो बाड़मेर में भी मैंने गाया इंटरव्यू पर। वारी जामोरे बलिहारी जामोरे, वारी जामोरे बलिहारी जामोरे, मारे सतकुर आंगन आया रे मैं वारी जामोरे, मारे सतकुर आंगन आया रे मैं वारी जामोरे। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। कभी ऐसा लगता है क्या कि यार आपका राजस्थान से इतना गहरा कनेक्शन है कि कोई पिछले जन्म का कोई रिश्ता रहा होगा? पिछले जन्म में किसी महल की रानी वानी रही होंगी? मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है। इतने सारे महल है राजस्थान में, आपने कौन से घूमे और आपको कौन से पसंद है? राजस्थान में कौन से फोर्ट्स? जैसलमेर का फोर्ट, किला बहुत अच्छा है। दैट इज अ वेरी गुड वन। और अंबेर फोर्ट भी अच्छा है, और नाम याद है, जोधपुर का फोर्ट, मेहरानगढ़। यस मेहरानगढ़। इस बार मेहरानगढ़ फोर्ट में मैं परफॉर्म की। कहाँ पे, किस ओकेजन पे? तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के क्लोजिंग पार्टी में। ओह वाओ, ब्यूटीफुल। अच्छा, जापानीज कल्चर में और राजस्थानी कल्चर में आपको लगता है कि कोई सिमिलैरिटीज हैं यहाँ और वहाँ में? कुछ एक जैसा है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगा था वहाँ के लोग भी चाय के शौकीन है, यहाँ के लोग भी चाय के शौकीन है। चाय तो है, पर मसाला नहीं है, चीनी नहीं है, दूध वाली नहीं है। हम जापानीज लोगों को बेसिकली ग्रीन टी या ब्राउन टी पीते हैं। ब्राउन टी ये क्या होती है? ब्राउन टी क्या कहूँ, ब्राउन टी तो ब्राउन टी है। नहीं, बट जापान में आई हैव हर्ड दैट वहाँ का टी ट्रेडिशन काफी पॉपुलर है। तो वो पूरा टी ट्रेडिशन क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो? आजकल तो जापान में भी बहुत चेंज हो जाते हैं कल्चर रूल्स। तो अभी आई थिंक लोगों कॉफी पीते हैं, बट वेरी बिफोर बहुत पुरानी कहानी है। ग्रीन टी क्या कहते हैं, पाउडर से बना के, एंड बहुत शांत प्रेस में कुछ नहीं बोलना, एंड शांत से पीना है। सिर्फ चाय शांति से पीनी होती है? yes. मैंने ऐसा पढ़ा और सुना भी है कि वहाँ पे शायद चाय पीते टाइम आवाज भी नहीं निकालनी होती है। हाँ, अभी तो ठीक है, पर ट्रेडिशनल स्टाइल तो बहुत ज्यादा नहीं कर पाते। हमारे यहाँ पे तो जब तक ऐसे करके चाय नहीं पियो तब तक मजा ही नहीं आता।
मतलब सारी चीजें, मतलब चाय पे ही तो चर्चा होती है, लेकिन जापान में अगर आप जाके गाइस चाय पी रहे हो तो शांति से, वहां पे शांति से बैठ के चाय को भी एज ए थेरेपी लिया जाता है। जापानीज का एक कॉन्सेप्ट है जो आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी फेमस है, विच इज कॉल्ड इकिगाई। इकिगाई, वाओ, इकिगाई, देयर आर बुक्स आल्सो रिटन ऑन अच्छा। इट। तो एग्जैक्टली ये क्या इकिगाई होता है, एंड क्या आपको आपका इकिगाई मिल गया है? यस, मेरा इकिगाई ऑफ कोर्स राजस्थानी डांस है। और इकिगाई क्या होता है, अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो सिंपल भाषा में, तो क्या, व्हाट इज इकिगाई? इकिगाई हिंदी में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, पर अगर कुछ है इकिगाई, मेरे लिए इकिगाई कुछ है, तो इकिगाई चीज़ों बिना मैं जी नहीं सकती। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लाइफ में, जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ वो चीज नहीं है तो जी नहीं सकते। मतलब जिंदगी का अगर पर्पस आपको मिल जाता है तो उसे आप इकिगाई कहते हैं। तो मधु की लाइफ का इकिगाई इज राजस्थानी डांस, और दामिनी की लाइफ का इकिगाई इज, मैं अभी भी पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे नहीं पता है। सो अभी तो हमने आपको कई सारे स्टेजेस पे परफॉर्म करते हुए देख लिया, आप सोशल मीडिया पर भी परफॉर्म करते रहते हो, आप अपने स्टेप्स डालते रहते हो, आईफा में आपने परफॉर्म किए। आने वाले टाइम पे और अब आप क्या करने की सोच रहे हो, क्या करोगे आगे? तो मेरा सपना ये है कि ओके, कभी कभी कुछ लोग मुझे से कहते हैं मधु आप फेमस बन जाओ एंड एक दिन बॉलीवुड मूवी जाओ, पर ये मेरा गोल नहीं है। मेरा गोल ये है कि जापान में राजस्थानी फोक डांस, फोक म्यूजिक इवेंट आयोजित करना चाहती हूँ। वाओ, मतलब यार हमारे राजस्थान के लिए भी ये बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि कोई जापान में जाके भी एक पूरा राजस्थानी इवेंट और कल्चर प्रमोट करना चाहता है। आपने कभी बॉलीवुड के गानों पे अपना राजस्थानी डांस परफॉर्म किया है, जब कोई देख नहीं रहा हो, ऐसे अकेले अकेले भी, ऋतिक के कोई गाने पे? हाँ, बॉलीवुड का गाना पे नहीं किया, बट जोड़ा अकबर, हाँ, कहने को जश्न बहार है, इस पर मैं एक बार डांस परफॉर्म किया जापान में, राजस्थानी डांस। हाँ, पोशाक पहनकर। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और बॉलीवुड के और कौन से गाने पसंद हैं आपको? गाना है, याद नहीं है, पर पुराना मूवी भी बहुत पसंद है। कौन सा? अरे कभी अलविदा, अरे क्या, शाहरुख खान, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना। हम भी चाहेंगे कि राजस्थानी मधु जो है कभी हमारे राजस्थान को और किसी भी चीज को अलविदा ना कहे, बिल्कुल भी। कोई स्टेज आया जहाँ पे आपको लगा कि राजस्थानी डांस पर गिव अप कर देते हैं या चले जाते हैं वापस, आपको यहाँ पे रुकने की मोटिवेशन कौन देता है? ये सच कहूँ तो कभी कभी मैं ऐसा महसूस हुआ, ओके वो अब और मैं डांस नहीं करनी है, पर पता नहीं नेक्स्ट डे मैं ऑटोमेटिकली डांस के बारे में, राजस्थान के बारे में रोज सोचती हूँ। राजस्थान से इतना लगाव कैसे है? पता नहीं है, पर जैसे कि मेरा कमरा जापान में, मेरा कमरा में बहुत राजस्थान चीज़ें है, कठपुतली है, मटका है, चांग है, इंस्ट्रूमेंट है, पोशाक है, तो मैं कभी नहीं भूल जाते हैं राजस्थान के बारे में। इसलिए वहां पर भी एक छोटा सा राजस्थान बना रखा है अपने कमरे में। यस। अच्छा, राजस्थान दिवस जो है अभी हाल ही में निकला है, तो आप राजस्थान के लोगों को क्या कहना चाहोगे राजस्थान के बारे में, अपने बारे में, या आपको राजस्थान से कितना प्यार है, आप प्लीज बताएं सबको। राजस्थानी सभी राजस्थान लोगों से ये कहना चाहती हूँ, आजकल तो सब दुनिया भर में खर्चा बहुत बदल जाते हैं, पर मैं सबसे राजस्थानी फोक म्यूजिक, फोक डांस बहुत प्यार करती हूँ। और तो प्लीज डोंट फॉरगेट ट्रेडिशनल क्या है, ट्रेडिशनल कैसा है, पर जनरेशन या एरा चेंज तो ये भी बहुत जरूरी है, बट प्लीज डोंट फॉरगेट ट्रेडिशनल स्टाइल क्या है, कैसा था। यस, डू नॉट फॉरगेट कि हमारे ट्रेडिशंस क्या है, हमारी रूट्स क्या है, हमारी वेशभूषा क्या है, इन सबको आप और मैं
जिंदा रखेंगे तभी ये आने वाली पीढ़ियों तक दर बदर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहेंगे। वेल, बहुत ही अच्छा लगा मधु आपसे बात करके, बड़े वेरी गुड कॉन्वर्सेशन, मजा आया, कई सारी चीजें हमें भी बता पड़ी जापान के बारे में भी। जापान से अगर कोई हिंदुस्तान या राजस्थान आ रहा है तो क्या लेके आना चाहिए? यहाँ से तो आप कठपुतली, पोशाक, हाँ, वहां बहुत से सारे क्या चीज़ें लेकर हैं। आए हम? तो हाँ, ये हमने बताया कि जापानीज ग्रीन टी या ब्राउन टी टी, ब्राउन टी मैं डेफिनेटली ट्राई करना चाहूंगी next time. ग्रीन टी, ब्लू टी तो मैंने फिर भी सुनी है, ब्राउन टी मैंने पहली बार सुनी है। ब्राउन टी मैं ट्राई करूंगी। बट इसी के साथ थैंक यू सो मच मधु, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। एंड हम साथ में अभी कुछ इजी से घूमर के स्टेप्स भी मैं चाहूंगी कि आप मुझे अच्छा, सिखाओ। okay. खड़े होगे तो हम करेंगे, बट बैठे बैठे भी क्या घूमर के स्टेप्स आप मुझे कुछ 2-3 बता सकते हो? कैसे होते हैं? बैठे घुमार में मैंने ये सीखे है, फिंगर 4 फिंगर जॉइंट, ओके, जॉइंट करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ऐसे, एंड इन आउट एंड आउट। एंड मैं आज पॉसिबल ट्रेडिशनल स्टाइल करना चाहती हूँ तो नीचे देकर अच्छा। डांस करती हूँ। Okay. फेस एक्सप्रेशन बिना, फेस बिना एक्सप्रेशन? हाँ, यस, एक्सप्रेशन रखने ही नहीं है? नहीं है। ये कैसे होगा? करके दिखाओ आप एक बार। फेस एक्सप्रेशन के साथ ऐसा कर सकते हूँ पर नहीं है। बिना एक्सप्रेशन के? बिल्कुल। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आपने राजस्थानी लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स तो सीखे हैं। एक छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड खेल लूं। मैं आपको कुछ राजस्थानी वर्ड्स बताऊंगी, आप सिर्फ गेस करना Guess, okay. अगर आपको उनका मतलब पता है तो। ओके, चोखो, लाइक, पसंद, चोको लागे, हाँ, हाँ। सुंदर लागे। झालर, झालर, पता नहीं। झालर कभी सुना है ऐसे किसी को कहते हुए? बावरी झालर। बाबरी झालर, फाइटिंग। It just means you are a बावरी झालर, you are an idiot. अच्छा, हाँ। गंडकड़ा, कंडक्टर, पहली बार सुना है। नहीं, You know what does गंडकड़ा in Rajasthani means? It means a dog. A dog, yeah. A dog in Rajasthani means गंडकड़ा। कंडक्टर, हाँ। ब्याव, प्यार, गेस नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल। ब्याव वही चीज है जिसमें आप जाना चाहते हो। अच्छा, शादी के बारे में ब्याह चाहूं। ब्याव, शादी इज ब्याव। अच्छा, शादी इज ब्याह। यस, तो आप कह रहे थे ना कि आपको किसी की शादी अटेंड करनी है, तो आप ऐसे मतलब मुझे अगली बार किसी का ब्याह अटेंड करना है, फिर ब्याह। आपको लेके जाएंगे। ओके। बाईसा, बाईसा तो राजपूती बाईसा। राजपूती बाई। फूटरी, होत्री ब्यूटीफुल। राजस्थानी मधु भी घनी फूटरी लाग रही है। थैंक यू। भाटो, बाटो, पता नहीं। भाटो, बाटो, पत्थर, है पत्थर, 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 स्टोन। स्टोन को यहाँ पे भाटो कहते हैं। कभी आपने सुना है ऐसे किसी को कहते हुए भचीड़? बचीर नहीं सुना है। What could be the meaning of भचीड़? क्या मतलब हो सकता है इसका? बचीर, 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 भचीड़, कोई आइडिया नहीं आ रहा है। भचीड़ का मतलब क्या होता है नीचे कमेंट में जरा बता दो, हमारी राजस्थानी मधु को भी पता लग जाए। अच्छा, लास्ट घड़ो, गानो, बहुत, बहुत। और चूंदड़ी, चुंदरी, चुंदड़ी। तो भाई यहाँ पे हमारा रैपिड फायर राउंड हो गया। इट वाज अ लवली अमेजिंग घणो चोखो कॉन्वर्सेशन विद मधु। और रेडियो सिटी राजस्थान भी यही कहता है हमेशा से कि अपनी भाषा में जो स्वैग है ना वैसा वो वी की भाषा में कोनी। इसलिए स्वैग से अपनी भाषा को बोले, स्वैग से अपना जो कल्चर है, हिस्ट्री है, हेरिटेज है, उसे गर्व से सबके सामने रखें और उसे बचा के रखें ताकि आने वाली जनरेशंस जो है उन्हें भी पता रहे कि असली राजस्थान आखिर होता कैसा है। सो यहाँ पे और भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से इंटरव्यूज, पॉडकास्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो रेडियो सिटी राजस्थान को सब्सक्राइब करो और अपनी भाषा बोलते रहो, देखते रहो रेडियो सिटी राजस्थान। खम्मा गणी। अच्छा, जापानीज में कैसे बोलते हैं गुड बाय को? गुड बाय को सायोनारा। सायोनारा।